सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अंतर्जालीय कक्षायां सुस्वागतम अस्ति। सबों का अपने ही YouTube चैनल वेदर्षि नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी सप्तमः पाठ पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम सभी ने अध्ययन किया था बायोग्राफी ऑफ गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना के जीवनी के बारे में पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था कि हम सभी गुंजन सक्सेना को सदैव याद रखेंगे। चलिए, अच्छी बात है, याद रखेंगे। आज हम सभी एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हैं अपने ही इस YouTube चैनल पे, और उसका नाम है पहेलियां, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं पहेली, प्रहेलिका। उसको क्या बोलते हैं? प्रहेलिका। तो पहेली को बोलते हैं प्रहेलिका, और पहेलियां यदि हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? प्रहेलिकाह। क्या हो जाएगा? प्रहेलिकाह, क्योंकि वो बहुवचन हो गया है ना। पहेली का बहुवचन क्या हो जाएगा? पहेलियां। और प्रहेलिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रहेलिकाह। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पजल। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? प्लूरल पजल्स। ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि पजल्स क्या होते हैं। आपको जीके के बुक्स में मिल रहा होगा, या और भी जगह, कई जगह पजल्स गर्मी के छुट्टियों में आपसे आपके पेरेंट्स जो दादा दादी होते हैं या और भी कोई लोग होते हैं जो आपके शुभचिंतक होते हैं, वो आपके ब्रेन के विकास कराने के लिए आपसे क्या पूछते हैं? कहते हैं कि आप बहुत समझदार हो, तो चलो ये बताओ, चोरी की ना खून किया, वाका सिर क्यों काट लिया? चोरी की ना खून किया, वाका सिर क्यों काट लिया? चलिए, अब क्या होगा इसका? न चोरी किया न खून किया, वाका सिर क्यों काट दिया? तो वो हो जाएगा, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाखून। नाखून क्या है? न वो चोरी करता है न खून करता है, वो बेवजह उसको लोग क्या कर देते हैं? काट देते हैं ना। क्यों? चोरी की ना खून किया, वाका सिर क्यों काट दिया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाखून। ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे हिंदी में प्रचलित हैं और हिंदी में लोकोक्तियां हैं, और आपको शायद पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए। हिंदी साहित्य के जाने माने एक पहेलीकार थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी का जो मूल नाम था वो था अब्दुल हसन, और वो भारत के तोते कहलाते हैं। वैसे ही मर्सी चरक भी भारत में प्रहेलिका का सूत्रपात किए थे। उन्होंने पूछा था कोरुक, वो तोते का रूप धारण कर लिए थे, और जो कोई भी आते जाते जो लोग हुआ करते थे मार्ग में, और उनसे पूछा करते थे, क्या पूछते थे? कोरुक कोरुक कोरुक। मतलब अब कोई समझदार नहीं था, कोई समझ नहीं पाता था, तो क्या होता था कि उसको अच्छे फल नहीं मिल पाते थे और अच्छे से उनकी स्वागत नहीं हो पाती थी उस वृक्ष के नीचे। तो उन्होंने तो एक सज्जन पुरुष जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वो वहां पर जब पहुंचे कोअरुक, तो इनका अर्थ वो समझ गए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। वो पूछना चाह रहे थे रोगी कौन नहीं। तो हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। रोगी वही नहीं होता, वही व्यक्ति रोगी नहीं होता जो हितकारी भोजन करता है। हितभुक, मितभुक और आवश्यकता से कम ही भोजन ग्रहण करता है, गर्दन तक भोजन नहीं करता है। तो
उसमें कहा गया हितभुक, मितभुक और रितभुक, और जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन हो उसे ही हमें ग्रहण करना चाहिए। हितकारी तो भोजन करना ही है, परंतु हितभुक मितभुक कम मात्रा में ग्रहण करना है, और रितभुक वैसा ऋतु के अनुसार ऋतभुक का अर्थ हुआ कि ऋतु के अनुसार जो फल सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, वो सब हमें अवश्य खाना चाहिए, जिससे कि हम रोगी नहीं होंगे। तो कोअरुक मतलब हुआ रोगी कौन नहीं है। तो इस तरह से संस्कृत में अनेकानेक मुहावरे हैं, पहेलियां हैं, जिनको मैंने पहले भी कभी पढ़ाया था, परंतु आप चूंकि नए सत्र में आए हैं और मैं आपको नए ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूं, इसलिए पहेली को मैं भली भांति समझाना चाह रहा हूं। पहेली क्या होता है? तो पहेली किसी वस्तु या विषय का ऐसा गूढ़ वर्णन है जिसके आधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताने में बहुत सोच विचार करना पड़े, वही पहेली कहलाती है। आइए उसी पहेली को लेकर के हम सभी यहां उपस्थित हैं। पजल्स जिसको हम लोग कहते हैं, पहेली का है संस्कृत में न तस्य आदि न तस्य अंत मध्ये य तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। न तस्य आदि न तस्य अंतः मध्ये य तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। तो इसमें क्या है, आपको मैं विशेष समझाऊंगा आगे इसको पढ़ के आपको याद कर लेना है, ताकि औरों से आप पूछेंगे। अपदो दूरगामी च साक्षर न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यह जानाति सह पंडितः। धरायाः उपरि अध अपि वसति धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। भोजनं न खादति पीबति न जलम निरंतरं चलति बोधयति च समयम्। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रतः न घटः न मेघः। तो यहां पर मैंने जैसे हिंदी में पहेलियां लिखी होती हैं, उसी तरह से मैंने आपको हिंदी में भी मैंने इसका रूपांतरण करके मैंने बताया इधर। जैसे देखिए, न तस्य आदि न तस्य अंत न तस्य आदि न तस्य अंत मध्ये य तस्य तिष्ठति। न तस्य आदि न तस्य अंतः, देखिए न उसका आरंभ है, आदि का मतलब होता है आरंभ, अर्थ होता है आरंभ, न अंतः। मध्ये य तस्य तिष्ठति, मध्ये य तस्य तिष्ठति, बीच में उसके य बैठता है, न ही उसका आरंभ है और न ही उसका अंत है। अर्थात देखिए, न आरंभ हो गया, न अंत हो गया, ठीक है। न ही उसका आरंभ है और न ही उसका अंत है। न उसका आरंभ है न उसका अंत है। न उसका आरंभ है, देखिए कहने का तरीका देखिए, न उसका आरंभ है न उसका अंत है, और मध्य में य तिष्ठति। समझने वाले के लिए देखिए, मध्य य तस्य तिष्ठति, य तिष्ठति, य मध्य में ठहरा हुआ है। तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, यदि जानते हो तो बोलो। तो क्या हो जाएगा? नयन। क्या हो जाएगा? नयन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा देखते हैं। यहां यदि जानासी, यदि जानते हो तो बोलो। दूसरा देखेंगे, अपदो दूरगामी च, अपदो दूरगामी च, अपदो दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यह जानाति सह पंडितः। इस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से बोला जाता है। इसको मैं आपको बोलने का तरीका बता रहा हूं और साथ ही साथ इसके अर्थ भी बता रहा हूं, तो इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। अपदो दूरगामी च साक्षर न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यह जानाति सह पंडितः। अमुख, अपदो दूरगामी, अपदो मतलब बिना पैर के, दूर तक दूरगामी मतलब दूर तक जाने वाला, साक्षर मतलब अक्षर के साथ नहीं है, न वह पंडित है। ठीक है। अमुख स्फुट वक्ता, बिना मुख वाला है ना, बिना मुंह के। अमुख मतलब बिना मुंह के,
स्फुट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला है। यह जानाति सह पंडितः, जो जानता है वह पंडित है। तो अब यहां पर पंडित है वह जो जानता है वह पंडित है। अब पंडित मतलब विद्वान, पंडित मतलब वो केवल पूजा पाठ कराने वाले से मतलब नहीं है। पंडित मतलब होता है स्कॉलर, ठीक है, विद्वान। तो आगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ये देखिए ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, लेटर बॉक्स। तो क्या इसको बोलेंगे, पत्रम। क्या बोलेंगे इसको, पत्रम। पत्रम मतलब, पत्र मतलब क्या होता है बताइए, खत। ये पत्र जो खत आता है ना, चिट्ठी जो आती है उसे ही हम लोग कहते हैं, या हम आवेदन देते हैं ना, पत्र देते हैं, आवेदन पत्र, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना पैर तक, बिना पैर के दूर तक जाने वाला है, वह साक्षर भी नहीं है और न वह पंडित है, लेकिन स्पष्ट अगले जिसके पास वो पहुंचता है वो उसे स्पष्ट रूप से समझा देता है कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। चलिए आगे देखिए, तीसरा देखिए, धराया उपरि अधः अपि वसति, धराया उपरि अधः अपि वसति, धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। धराया उपरि अस्ति, धराया उपरि अस्ति, कौन अस्ति, देखिए, धराया उपरि अधः अपि अस्ति, धरती के ऊपर भी है और धरती के नीचे में भी है, ठीक है, और धुआं होकर, धूमा भूत्वा, धुआं होकर आगे आकाश में इधर उधर घूमता है, ठीक है, धुआं होकर के, धूम मतलब धुआं, वो क्या है, जल, और यही जल क्या बन जाता है, मेघः, ठीक है। इसी को ऊपर में हम लोग, नीचे में जल बोलते हैं, ऊपर में वो मेघ, मेघ का नाम दिया गया है। तो जल, तो क्या हो जाएगा, जलम, मेघः, क्या हो जाएगा, ये जलम। आगे देखिए, आगे देखें, भोजनम न खादति पिबति न जलम, भोजनम न खादति पिबति न जलम, पिबति न जलम, भोजनम न खादति पिबति न जलम, निरंतरम चलति, निरंतरम चलति, बोधयति च समयम। भोजनम न खादति, भोजन नहीं खाता, पिबति न जलम, जल भी नहीं पीता, निरंतरम चलति, हमेशा वो चलते रहता है, बोधयति च समयम, और समय को का बोध कराता है। तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटिका, क्या हो जाएगा, घटिका, है ना, घटिका हो जाएगा इधर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घटिका। घटिका क्या है ना कि वो घड़ी, न वो क्या करता है, भोजन भी नहीं खाता, ना वो जल पीता है, हमेशा चलते रहता है और समय का बोध कराता है। आगे देखें, वृक्षाग्रवासी न च शूलपाणिः न च पक्षिराजः, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः न च शूलपाणिः, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रत न घटः न मेघः। अब यहां पे जलम च बिभ्रत घटः न मेघः, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में, अगले भाग में रहता है, परंतु पक्षीराज नहीं है, पक्षी का राजा, पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़, है ना, जो भगवान विष्णु का वाहन लोग बताते हैं, है ना। तो पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, शूलपाणि जानते हैं किनको कहते हैं, शूल, शूल मतलब त्रिशूल, शूल मतलब त्रिशूल, शूल का अर्थ क्या होता है, कांटे, कांटे लगा हुआ, ये देखिए त्रिशूल, शूल पानी, शूल पानी मतलब हाथ में जिसके त्रिशूल नहीं है,
हाथ में जिसके त्रिशूल हैं उनको कहते हैं हम लोग त्रिशूल, शूलपानी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शूलपानी। त्रिनेत्रधारी न च शूलपानी, 3 नेत्रों वाला है पर शंकर यह शूलपानी नहीं है, है ना। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, और जितने भी त्यागी तपस्वी लोग होते हैं वो त्यागी जो वनों में रहते हैं वो क्या करते हैं? छाल पहन के रहते हैं, है ना। तो छाल का वस्त्र पहनते हैं, किसी भी वृक्ष का छाल ले लिए और उसको धारण कर लिए। तो छाल का वस्त्र धारण करके करता है पर सिद्ध योगी नहीं है, परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम चलभ्रत घट न मेघ, जल धारण करता है पर वह पर न मेघ है न घड़ा है, तो है क्या वो? क्या है वो नारियल है। क्या है वो? नारियल है ना, नारियल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समझ में आ गया आपको? इसमें 3 नेत्र होते हैं और क्या और क्या होते हैं? छाल किसका होता है? वो चमड़ी का ही होता है, वो छाल का ही होता है उनका वस्त्र। और क्या होता है? वृक्ष के अग्रभाग पे, टॉप पे रहते हैं, है ना, टॉप ऑफ द ट्री। तो वृक्ष के अग्रभाग पे रहते हैं। तो और क्या है? ये सारे कंडीशन इसमें अप्लाई होते हैं। तो पहेली में जो आंसर होता है वो सारे के सारे जो शब्द होते हैं किसी एक विषय वस्तु को इंगित करता है। इसलिए बताया गया कि पहेली वह है जिसके आधार पर उत्तर देने या वस्तु का नाम बताने पर बहुत सोच विचार करना पड़ता है और किसी वस्तु या विशेष का वर्णन करना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इन शब्दार्थों को अवश्य लिख लेंगे अपने नोटबुक में। इन शब्दार्थों को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, नोटबुक में अवश्य लिखेंगे इन शब्दार्थों को। ठीक है, अब आते हैं हम सभी प्रश्न उत्तर पे। चूंकि हम लोगों ने पढ़ लिया तो आइए देखते हैं। वयम किम वयम नयनम बिना द्रष्टुम शक्नुमः, क्या हम सभी नयन के बिना देखने में सक्षम हो सकते हैं? नहीं। किम जलम धूमा भूत्वा गगनम गच्छति, नहीं। किम जलम धूमा भूत्वा गगनम गच्छति, आम। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न उत्तर देखिएगा ध्यान पूर्वक। किम वयम नयनम बिना द्रष्टुम शक्नुमः, न। क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। किम जलम धूमा भूत्वा गगनम गच्छति, आम। किम पत्रम मुखेन बिना वदति, आम। किम शिवः त्रिनेत्रधारी अस्ति, आम। किम घटिका जलम पिबति, न। किम नारिकेल फले जलम भवति, आम भवति। पत्रम मुखेन बिना वदति, जलम धराया उपरि अस्ति, अधः अपि अस्ति, धराया उपरि अस्ति, अधः अपि अस्ति। घटिका भोजनम न खादति, घटिका भोजनम न खादति। जलम न पीबति, तथापि निरंतरम चलति। न तस्य आदि न तस्य अंतः, तस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, तथापि शिवः न अस्ति, तथापि शिवः न अस्ति। अब विपरीतार्थक शब्दों को आप देखेंगे। इतः, इतः का अर्थ क्या होता है? इधर। इतः, इतः, अच्छा इसका उल्टा करना है। इतः ततः, इतः ततः। उपरि अधः, उपरि अधः, उपरि अधः। आम न, आम का न। आदि का अंतः, आदि का अंतः। मम का तव, मम का तव। और नियंत्रण मतलब हमेशा, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यदा कदा। क्या हो जाएगा? यदा कदा, यदा कदा, जब कभी। वयम केन पश्यामः, वयम नेत्राभ्याम नेत्रेण पश्यामः, वयम नेत्रेण, नेत्रेण। यदि यहां पर ऑब्लिक कर देंगे नेत्राभ्याम, काभ्याम होना चाहिए, नेत्राभ्याम। क्या कर देंगे? नेत्रा
नेत्राभ्याम, दो आंखों से देखते हैं ना, तो यहां पर नेत्राभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। पत्रवाक्यः किं वितरति? पत्रम। किं वितरति? पत्रम। का भोजनम न खादति? घटिका। क्या हो जाएगा? घटिका। घटिका। मेघ केन निर्मितः? मेघ जलेन निर्मितः। जलेन, जलेन। ठीक है। का समयम बोधयति? घटिका। घटिका समयम बोधयति। तो अब यहां पर चरणाभ्याम विना किम चलति? पत्रम। कस्य आदि नयन शब्दस्य। धूम भूत्वा कः गगने भ्रमति? मेघ। न धूम भूत्वा जलम। जलम क्या हो जाएगा? जलम। कस्मिन् जलम भवति? नारिकेल फले। नारिकेल फले। मुखेन विना का भवति? पत्रम। अब यहां पर प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण मैंने आपको सिखाया है। यहां पर क्या हो जाएगा? एन है तो केन लगा देंगे, गगनम है तो कुत्र हो जाएगा क्योंकि स्थानवाचक है। ठीक है। कुत्र। घटिका है तो क्या हो जाएगा? यहाँ का हो जाएगा, और गरुड़ा है तो का हो जाएगा, और यहां पर केन कर देंगे। ठीक है। तो केन क्यों किए? क्योंकि तृतीया विभक्ति एक वचन है इसलिए केन कर दिए, और घटिका में प्रथमा विभक्ति है एक वचन है इसलिए हम लोग वहां वो कर दिए, का प्रयोग किए। इस प्रकार से ये आपके पूर्ण हुए। अब उचित मेलन करना है। उचित मेलन अपदः मतलब आपको समझ में आ गया है, बिना पैर वाला है ना, अपदः। अच्छा, ये आपको जब ये याद हो जाएगा, और ये याद होने के बाद ही आप इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे याद कर लें। न तस्य आदि न तस्य अंतः मध्ये य तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति ममापि अस्ति यदि जानासि तद् वद। अपदो दूरगामी च साक्षर न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यः जानाति स पंडितः। धरायाः उपरि अधापि वसति धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। भोजनं न खादति पिबति न जलं निरन्तरं चलति बोधयति च समयम्। वृक्षाग्रवासी न च भक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रत घटः न मेघ। आपको कक्षा के अंदर आपको इसी तरह से आपको सुनाने हैं, और ये मैंने आपको उपसर्ग पढ़ा रखे हैं पहले। आप उपसर्गों को आप अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लेंगे, और ये काम अपि कोई अन्याम प्रहेलिकाम अन्विष्य खोज करके कक्षा पुस्तिकायां लिखन्तु ताम कक्षायां श्रावयन्तु च। मेघश्यामोऽस्मिनो कृष्णो महाकायो न पर्वतः। मेघश्यामोऽस्मिनो कृष्णो महाकायो न पर्वतः। बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि कोऽस्म्यहं नासिकाकारः। कृष्ण नहीं पर हूं मैं काला, पर्वत जैसा शरीर वाला भीम नहीं हूं पर बलवान। लंबे मेरे नाक और कान चाल चलन में मस्त जवान, बूझे मुझको बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? हाथी। आगे है स्नेहम ददाति यो मह्यम नित्यम तस्मै ददाम्यहम ज्योतिर्पदार्थ ज्ञानार्थम को अपि वदतु सांप्रतम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देता हूं, देता है जो भोजन पान, मैं उसको देता हूं ज्ञान, मैं उसको देता हूं ज्ञान। पूरी रात जले हैं प्राण, ज्योति प्रकाश का मैं खान। नाम कहो मेरा बलवान, मुझे बूझे मुझको वीर महान। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपक, जो रात भर हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसे आप अपने नोटबुक में अवश्य लिख देंगे। और ये उपसर्ग मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। उपसर्ग के वीडियो लिंक मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगा, आप इसे अवश्य देख लेंगे उपसर्ग। और साथ ही साथ उपसर्ग के साथ साथ आपको पढ़ना है, 5 क्लास में पढ़ना था अव्यय। अव्यय मैंने आपको पढ़ा रखा था पहले से ही, तो अव्यय को अवश्य लिख लेंगे अपने कॉपी में। और अव्ययों के अर्थों को समझते हुए इन रिक्त स्थानों को हमें भरना है, और परीक्षा में यह आना ही आना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो आज की कक्षा हम सब यही समाप्त करते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे किसी अन्य पाठ्य विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से मेरे साथ बोले
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सबका धैर्यपूर्वक सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।